नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे अब तक और आज वो विधायक बन चुके हैं, अजय महावर। आप देख सकते हैं उनका किस तरीके से भजनपुरा की मैन मार्केट में स्वागत किया जा रहा है। आप ये देखिए, अभी कुछ ही देर में हम बात करने का भी प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर व अन्य से। देखिए, इस वक्त भजनपुरा मार्केट में मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बने हैं अजय महावर, उनका इस वक्त तिलक करके उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये स्वागत चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष है भुवनेश सिंघल, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर का अभी स्वागत किया गया। ये देखिए, इस वक्त हार पहना करके पहले टीका किया गया और उसके बाद में हार पहना करके उनका स्वागत, और अब हार पहनाए जा रहे हैं। देखिए फूलों के, देखिए इस तरीके से स्वागत चल रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं, ये सब मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल की टीम है जो कि यहाँ पर ये स्वागत कर रही है इस वक्त अपने विधायक अजय महावर का। आप देख सकते हैं उनकी जीत को किस तरीके से देख रहे हैं आप। गोंडा विधानसभा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जो ऋण उनका मुझ पर है मैं जरूर काम करके उतारूंगा। जो मुखिया है उनकी भी हार हुई है आज। आम आदमी पार्टी ध्वस्त हो गई है, इसका तिनका बिखरने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में फंस करके इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। खत्म हो जाएंगी, निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी। आलोक भाई, आज विजय हुई है भाई की, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? स्वाभाविक सी बात है, खुशी तो होगी। काफी मेहनत और एक लंबे समय के बाद जो है मेहनत हमारी सफल हुई और बहुत अच्छे मार्जिन से, जिसकी हमें उम्मीद थी उसी हिसाब से हमने जीत दर्ज करी। इतना सोचा था ऐसा होगा? बिल्कुल सोचा था और उसी रणनीति के तहत हमने काम करा और हमारी जीत सुनिश्चित थी और हुई। क्या कहोगे क्षेत्रीय जनता को? क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने विधायक श्री अजय महावर जी के पर पुनः विश्वास जता करके भारी मतों से उन्हें विजयी बनाया। उसके लिए क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। आज आप किस तरीके से जीत को देख रहे हैं और अधिकतर देखा जा रहा है कि 27 वर्षों का वनवास टूटा है। देखिए, जिस प्रकार देश में राम राज्य आया, दिल्ली की कसक कहीं हमारे मन में थी, दिल्ली के जो निवासी हैं उनके मन में भी ये कसक कहीं ना कहीं थी। पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार की नीतियां केजरीवाल की रही, भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से वो आकंठ डूबा रहा, शराब की नीति में जिस प्रकार से वो जेल गए, उनका मंत्रिमंडल जेल जा रहा है लगातार, तो जनता, दिल्ली की जनता बिल्कुल त्रस्त उनसे आ चुकी थी और उसका परिणाम यही निकला कि दिल्ली की जनता ने जिस हद तक उनको सिर माथे पर बिठाया था, उसी प्रकार से धक्का देकर नीचे गिराया है और लात मारकर दिल्ली से इसको भगाया है केजरीवाल को। देखा ये जा रहा था कि ये गोंडा विधानसभा बहुत वोट सीट हुई थी, इसमें गौरव शर्मा सामने से थे कि वो नया चेहरा है, और यहाँ देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पुराना चेहरा ही उतारा था। नहीं, देखिए, हम तो बिल्कुल आश्वस्त थे, हमारी टक्कर बिल्कुल भी, हमको कभी ऐसा नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में मुझको कि गौरव से हमारी कोई टक्कर है, और उसका परिणाम भी निकला। हम केवल हवा में नहीं थे, वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर हमको अपना जमीन पर कार्य पता था। विधायक अजय महावर ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास किया है, कहीं कोई छोटे मोटे मुद्दे हो सकते हैं जिसको, जो बड़े लेवल के मुद्दे थे, जैसे सीवर की कुछ गंभीर समस्याएं रही क्षेत्र में एक दो जगहों पर, उसका बड़ा कारण रहा कि जहां पर 1000 mm की या 900 mm की लाइन होनी थी पानी की, वहां पर 250 mm की पानी सीवर की लाइनें डली हुई हैं, तो उसको बदलवाना एक बड़ी चुनौती थी। मगर अब दोबारा से जीत कर आए हैं, सरकार में मंत्री बनेंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल से विश्वास दिलाता हूं अजय महावर जी की ओर से कि जैसे ही वो मंत्री बनेंगे उसके बाद इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा और जहां जहां आवश्यक होगा वहां की सीवर लाइनें पूरी चेंज करा दी जाएंगी। कल से लेके अड़चने चल रही थी, आम आदमी पार्टी बोल रही थी कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोल था आज, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जब उन्होंने जो कहा है, आप ये मान ले उनको पहले से पता होता है। जब वो ये कहते हैं कि इस घर में चोरी होने वाली है तो वहाँ चोरी होती है, इसका मतलब चोर वही है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, उनको अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही थी। केजरीवाल को भी दिखने लगा था कि इस बार मैं भी हारूंगा, तो उन्होंने पहले से ये शगुफा छोड़ दिया कि अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जाए। इसके जैसा भ्रष्टाचारी, इसके साथ धूर्त व्यक्ति दिल्ली की सत्ता में आज तक हमने कभी देखा नहीं है। देखा ये जा रहा था, हमारी एवी लोग की जनता
चुनाव से पहले बहुत त्राहिमाम कर रही थी, क्या उनका सलूशन अब जल्द से निकलने वाला है? नहीं, देखिए, त्राहिमाम तो पहले भी नहीं थी, मगर हाँ, कुछ सीवर की, जैसे मैंने कहा कि शिकायतें थी, और उसका कारण यही है कि सीवर जो 250 mm की लाइन ए ब्लॉक के अंदर डली हुई, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर, उसको हम निश्चित रूप से, बड़ा फंड हमारे पास होगा, सरकार हमारी होगी, मंत्री हमारा होगा, तो बड़े फंड का काम है और बड़े फंड से उसको ठीक कराया जाएगा और जल्दी आप देखेंगे इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। आज आपने अपनी टीम के साथ मिलकर के स्वागत किया है अपने विधायक का, किस तरीके के देख रहे हैं और क्या क्षेत्रीय जनता को संदेश रहेगा? देखिए, हम लोगों ने जो लगातार कई महीने तक मेहनत की, पिछले 5 वर्षों का अजय जी का काम और कार्यकर्ताओं की पिछले कई महीने से दिन रात की मेहनत, भजनपुरा मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिस प्रकार की भूमिका इस चुनाव में निभाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मैं यदि उनके चरणों में भी नतमस्तक होकर उनको प्रणाम निवेदित करूं तो शायद कम होगा। दिल्ली की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास अजय महावर जी पर जताया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार हृदय से और निष्ठा के साथ लगकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वो आज एक उत्सव के रूप में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सिंगल जिंदाबाद, भजनपुरा मंडल जिंदाबाद। कैसा देख रहे हैं आपकी जीत को, जो आपके विधायक बनकर के अजय महावर आए हैं? बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जो था केजरीवाल, वो आपदा था, दिल्ली पे कलंक था। अगर इस बार आता ना तो दिल्ली वाकई त्रस्त हो जाता, लेकिन जनता ने समझदारी दिखाई और अपने भारतीय जनता पार्टी को चुना, मोदी सरकार को चुना। क्या कहेंगे, आज 27 वर्षों का भी वनवास टूटा है एक तरीके से? बिल्कुल, ये 27 वर्षों का वनवास टूटा है और दिल्ली का विकास होगा और बहुत बड़ी विकास होगा। आप जिसे आप अजय महावर जी कह रहे थे कि मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, 10 गुना तेजी से मैं काम करूंगा। बिल्कुल, विधायक जी बिल्कुल काम करेंगे, उनका अनुभव बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि पहले भी वो 5 साल रहे हैं विधायक, इस बार वो मंत्री बने, हो सकता है मुख्यमंत्री का भी दावेदार रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो काम निश्चित इस क्षेत्र का विकास होगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब आज की जीत के लिए? ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। जो लोग कहते हैं कि 15 दिन का चुनाव होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल कार्य करता है। 5 साल कार्य करने के बाद का रिजल्ट जो मिलता है वो ये मिलता है, आज प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा रहा है कि हमारे अजय महावर जी % बहुमत से जीत के आ रहे हैं। और केजरीवाल जैसी झूठी पार्टी को भूखी खानी पड़ी है दिल्ली के अंदर, जहाँ तक लोगों ने कहा था कि सीवर की समस्या है, लोग हमारे विधायक जी का कार्यकाल आप 5 साल का ना समझे, कार्यकाल सब 2.5 साल का समझे, क्योंकि पहले 6 महीने उन्होंने दंगे में निकाले, बाद के 2 साल कोरोना काल में निकाले, जिसके अंदर उनको फंड का अभाव रहा, उसकी वजह से यहाँ पे कार्य नहीं हो पाया। लेकिन विधायक जी ने हम लोगों को बताया गया है कि LPG लाइन लीलू की चक्की तक आ चुकी है, गली 21 तक आ चुकी है, अब उसका कार्य आगे बढ़ाना है। और विधायक जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं और जिस भी रूप से समस्या को लाएंगे उसका समाधान मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सबसे बड़ी बात, मेरे मंडल से भुवनेश सिंगल जी ने इस कार्य में इतना सहयोग दिया, मंडल को संभालने के अंदर प्रत्यक्ष रूप से हर कार्यकर्ता को कंधे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का मौका दिया। इस कार्य के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी का शक्तिकेंद्र प्रमुख हूँ गावड़ी D ब्लॉक से, लेकिन अजय महावर जी पे ऐसा विश्वास है, अंधविश्वास है। अब लोग इसको अंधभक्तों की पार्टी कहते हैं, मैं तो अंधविश्वास की पार्टी कहता हूँ। हमें तो अपनी पार्टी में अंधा विश्वास है कि ये पार्टी कुछ भी कार्य कर सकती है और कितना भी बड़ा कार्य इस पार्टी को दे दीजिए, उसको संभव करके दिखाएंगी। महाकुंभ 40 करोड़ लोगों को स्नान करा के फिर भी स्पष्ट रूप से सीधा सीधा चल रहा है। लोगों ने उंगलियां उठाई, कोई बात नहीं, चलता रहता है। जहाँ पे काम होगा वहीं पे बुराइयां निकलेगी, जो काम करेगा उसी के अंदर कमियां निकलेगी, जो काम नहीं करेगा उसमें कमियां कहाँ से निकलेगी। अब केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए, मैं आपके चेहरे के एक सीधी बात करना चाहूँ, केजरीवाल जी ने 500 स्कूलों का कहा था, 500 स्कूल बनाऊंगा। इतनी जगह उनके पास थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 500 कमरे बना दिए। 500 कमरों के अंदर अगर हम 50 की एवरेज माने तो 25,000 व्यक्ति बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों की भर्ती कितनी करी उन्होंने इस साल के अंदर। अब तो ये सारा मुद्दा ही खत्म हो चुका हमारी दिल्ली से। अब ये दिल्ली पिछले अगले 20 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में आ चुकी है। और मैं चाहूंगा कि जो भी केजरीवाल आएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर साल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो निगम के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। हम पिछले 3 बार से 7 सीटें दिल्ली के अंदर जीत के आ रहे हैं और अगले साल अगली बार जब भी विधानसभा लोकसभा होगी या निगम होगा, हम प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। हमारे यहाँ विधायक जीत करके आए हैं और मंडल अध्यक्ष भी आपके पास में रहते हैं, किस तरह का कार्य आप लगेगा आपका होगा?
ये अच्छी बात है, हमारे यहाँ जीते हैं। और दूसरी बात है, हमें बहुत अच्छी खुशी है कि हमारे यहाँ पे आए, हमने उनका स्वागत करा है और आगे भी ऐसे काम होते रहेंगे विधायक जी के। आपके पास में मंडल अध्यक्ष रहते हैं, क्या लगता है तेज गति से कार्य आपका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा होगा, बहुत और तेजी से होगा। हाँ जी, करते भी हैं ऐसे काम? नहीं बिल्कुल झूठे वादे नहीं करते हैं जी, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, गोंडा विधानसभा से जो विजयी हुए हैं अजय महावर विधायक, और अभी आपके यहाँ से निकले हैं, किस तरीके का उन्होंने स्वागत किया है मंडल अध्यक्ष आपने? इसका स्वागत बहुत जोर शोर से किया गया है हमारे भजनपुरा मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल जी के द्वारा। उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ बहुत अच्छा कार्य करा और भजनपुरा मंडल को सबसे ऊपर, हर मंडल में सबसे ऊपर विजयश्री प्राप्त करने में अहम सहयोग दिया है। और भजनपुरा मंडल की तरफ से इन्होंने बहुत अच्छे कार्य पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसमें विजय का बहुत बड़ा श्रेय जो महावर जी को मिला है, उसमें भुवनेश सिंघल जी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। भुवनेश सिंघल जी हैं, ये मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्या यहाँ पे ये कार्य कराते ही हैं या फिर हवाई फायरिंग होते हैं इनके कार्य पिछले कई वर्षों से सामाजिक तौर पर चल रहे हैं और ये कार्य कराते नहीं है, खुद करते हैं, करवाते नहीं है, खुद करते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा इससे इनके प्रति सहानुभूति है। और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पार्टी के लिए भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी अपना ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। गोंडा विधानसभा से जो विधायक बने हैं अजय महावर, वो निकले हैं और उनका स्वागत किया गया, क्या लग रहा है कि अच्छा काम करेंगे वो? दिल्ली में पहली बार 27 सालों में ऐसी सरकार आई है जो ईमानदार है, जो इसका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम। हम बात करें यहाँ से मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल, जिन्होंने अभी अजय महावर विधायक का स्वागत भी किया है, किस तरीके का काम वो कराते हैं? अच्छा काम कराते हैं, सबका साथ देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। साथ नहीं देते हो आप, बस आप लोग देखो बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन जो देता है साथ वो देता ही है, साथ देते हैं। बिल्कुल। अब लगता है काम अच्छा होगा? अब तो सबका साथ सबका विकास है। बहुत बड़ी जीत है दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली वासियों को फ्री का लालच देता था ये केजरीवाल, आज दिल्ली वासी ने इसको हमेशा के लिए फ्री ही कर दिया है। क्या लगता है कि अब यहाँ आम आदमी पार्टी जो है जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, क्या ऐसे ही कार्य होंगे या फिर कुछ अलग होने जा रहा है? अलग होंगे और होते भी आए इस भजनपुरा गोंडा विधानसभा के अंदर, और हमेशा होते हुए इस बार तो दूनी तेजी से कार्य होंगे।